यस हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। और मैं आपको लास्ट टॉपिक में सेल के बारे में ही बता रहा था और आज भी सेल के बारे में ही बताऊंगा। और जनरली बताता हूँ कि सेल के बारे में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बताए थे। साथ ही साथ डिस्कवरर के बारे में बताया मैंने, वो भी आप मेरे पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो साइज और शेप को भी लेकर के मैंने आपको बताया था। और आज जो है मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा सेल्स के। तो उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए कि टाइप्स ऑफ सेल्स कितने होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मतलब दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। एक आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है ना। इसी के अंदर ही फर्दर मैं आगे आपको अभी आज ही बताऊंगा कि इसमें और कितने टाइप्स आ सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आपका आता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप अच्छे से समझते हैं, जैसे आपने बैक्टीरिया का नाम सुना है। हिंदी में बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, टिनी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाए जाते हैं। और ये एक्चुअल में होते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर होता है इनका, वो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, यानी कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही पुराना, यानी कि ये लाखों करोड़ों साल पुराने जीव थे जो पाए जाते थे हमारी अर्थ पर। ठीक है, और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इनको जो एनवेलप करने वाली होती है मेम्ब्रेन, किसको, डीएनए को, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसलिए इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ पाया जाता है, कंजर्व नहीं होता जैसे हमारे अंदर पाया जाता है। वो अभी आपको सब अभी क्लियर कर रहा हूं। ठीक, तो अब इसमें अगर डेफिनेशन देख लें तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको ये समझ में आ गया, क्या आ गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वेरी ओल्ड सेल। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपका जो आ जाएगा, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, बहुत ही पुराना प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, इसलिए इसको हम वेल एडवांस, जैसे कि यूकैरियोट्स होते हैं वैसे नहीं पाए जाते। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में अभी लिखूंगा, ये प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल तो है लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है प्रोकैरियोट्स। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स वाले यूकैरियोट्स कहलाए जाते हैं, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल वाले प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। ठीक, यहां एक डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका डायग्राम आ गया। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर जो डीएनए है वो आपका कैसा पाया जा रहा है, छितरा हुआ पाया जा रहा है। ठीक, यहां पर आप देखिए ये आपका आ गया, दिस वन इज, ये आपका आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका आ गया, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक, और ये आपका आ गया, दिस वन इज डीएनए। अच्छा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। आप क्या बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
ठीक है ना बेटा। तो यहां पर ये नाम आपको याद रखना है, इट इज नॉट नोन एज न्यूक्लियस, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हो गया। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। ठीक, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक क्विक रिवीजन है, बहुत इसमें और भी चीजें हैं लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बताया जाए। फिलहाल अभी आपको 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना ही काफी है, इट्स सफिशिएंट। अब आपको मैं बताऊंगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लीजिए, जस्ट इसका रिवर्स कर लीजिए, वही सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में आ जाएंगी। हाँ, मैं अभी आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने वाला हूं, यूकैरियोटिक के अंदर ही आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग देख लीजिए बेटा। यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, ये एडवांस, ठीक है, जिसे आप मॉडर्न भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो गया, यानी कि न्यूक्लियस फाउंड। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, आपका डीएनए। ठीक है, ये सब घिरा हुआ है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए ये कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है और एक जगह कंजर्व होता है, यानी कि इकट्ठा पाया जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, इसमें आपको ऐसे बता दो, जैसे मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, वो एक पूरा कंप्लीट एक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि अंडे में आप देखते होंगे, जब शेल हटाते हैं तो उसमें आपको एक पतली सी झिल्ली दिखाई देती है व्हाइट कलर की। ठीक है, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप की होती है, तो वो जो है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जो व्हाइट पोर्शन जो पूरा देखते हो आप, वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म है। और जो येलो पार्ट जो आपका एग यॉक, जिसे आप अंडे की जर्दी कहते हो, डेट इज द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को अगर आपने देखा होगा, जब आप हाफ बॉइल्ड करते हो एग को, तो उस टाइम पर आपको क्या दिखाई देगी, जर्दी जो दिखाई देगी वो एक कंजर्व दिखाई देगी, मतलब वो फैली हुई नहीं है, वो एक जगह कंजर्व्ड है, किसमें, एग में। तो उसके ऊपर भी एक बारीक सी झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी के अंदर ही सारी की सारी जो आप देखोगे, वो क्या देखोगे, आपका जेनेटिक मटेरियल कंजर्व होता है, एंड दैट इज द ट्रू न्यूक्लियस। और ये हेंस प्रूफ करता है क्या, कि वो सेल यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने आपको अभी बताया था कि जस्ट रिवर्स कर लोगे प्रोकैरियोटिक का, तो आपको यूकैरियोटिक की सारी चीजें दिख जाएंगी। यहां पर एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल्स में आपके क्या आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, बर्ड्स, मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, यूकैरियोटिक सेल के। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो एक पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा देखने को आपको क्या मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके दो तरह के और डिवाइड कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बीच में रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम मैं चाहता हूं कि आप लोग को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और जल्दी जल्दी टॉपिक हमारा जो है कवर होता चला जाए, आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इसी के अंदर देख लीजिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके और दूसरे जो आते हैं, वो है, पहला है आपका यूनिसेल्युलर और दूसरा है आपका मल्टी
सेलुलर। ठीक। हाँ, मैं वो टॉपिक आपको मतलब वो पॉइंट आपको बताना रह गया बीच में। मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगा। तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी कंप्लीट आपको दिखाई देती है और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनीज है। ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा, यानी कि अलग अलग कार्य इनका होता है और ये अपने अपने अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं, कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिका के अंदर भी अगर देखें तो उनके कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। वैसे ही जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, ऐसे ही सेल के अंदर भी इनके छोटे छोटे अंग होते हैं जिनको कोशिकांग के नाम से या कोशिका का अंग के नाम से भी कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। आप अभी आगे जब सेल स्ट्रक्चर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें सारी डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स में आपको इसको बताऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल बस नाम बता देता हूं अभी। जैसे कि आपके राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब क्या है, सेल के ही कोशिकांग हैं। ये ट्रू न्यूक्लियस के अंदर जरूर पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये ज्यादातर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस के बारे में। ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनल्स में क्या फर्क होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी हद तक जो है चीजें समझा दी हैं, आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, होप सो। अच्छा, अब यूनिसेलुलर का मतलब, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर यूनी, यूनी का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल सेल्ड। ठीक है। और मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया, मल्टी का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी सेल्ड, या आप ये कह सकते हो सेल्स कह लो तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मैं उसी लेवल पे ही रखूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम समझने में ना आए। तो जो सिंगल सेल के बने हुए हैं ऑर्गेनिज, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। काफी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आप सिंगल सेल में देख लो, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक, ईस्ट। ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब यूनिसेलुलर हैं और ये सब यूकैरियोट्स हैं। ये सब बेटा क्या है, यूकैरियोट्स हैं। अच्छा, अब इसी में ही आप आ जाइए मल्टी सेलुलर के अंदर, यानी कि मैनी सेल्स। ठीक, यानी कि वो ऑर्गेनिज जो मैनी सेल्स, यानी कई ढेर सारे लाखों करोड़ों के हिसाब से सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं कि क्या, मल्टी सेलुलर। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, भी यूकैरियोट्स में मैंने एग्जाम्पल लिखे थे। जैसे आप देख सकते हो मल्टी सेलुलर में, फिर से वही रिपीट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। चींटी भी आपको दिखाई देती है, वो भी मल्टी सेलुलर होती है। फिर से मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइज पर मत जाइएगा। साइज जो है वो, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हाथी है या वेल मछली है उनके अंदर सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, इट डजंट मीन। कहने का सेंस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की, यानी कि जो समूह होता है सेल का, वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे हमारे अंदर हम देखें, हम अगर हाथी के सामने खड़े होंगे तो हमारे अंदर भी सेल्स वही सेम साइज के होंगे जो हाथी के अंदर है। लेकिन कहने का सेंस क्या है कि उनके अंदर और हमसे ज्यादा, ठीक है, सेल्स होंगे। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उनके अंदर होंगे। हमारे अंदर 100 ट्रिलियंस है और अगर आप चूहे या चींटी को ले लें, उसके अंदर फिर उसके अकॉर्डिंग सेल्स पाए जाएंगे, वो हमसे काफी कम होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। साइज में आपको बता चुका हूं, अलग अलग होते हैं। फिर से बता रहा हूं कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक, कुछ जैसे 10 सेंटीमीटर तक एस्टेबुलरिया आप देखते होंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग ये भी आप देख रहे हो, ये सब विजिबल है, जो हम देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो नॉन विजिबल होते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप के बारे में भी मैं बता चुका हूं, सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा आप सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी वस्तुओं को या मतलब जीव जंतुओं को देख सकते हैं। ठीक, हिंदी में बताना जरूरी है क्योंकि यूपी बोर्ड के भी कुछ बच्चे हैं, तो उनको भी आसानी रहे समझने के लिए।
ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सके, और उसके लिए हमें आपके कमेंट्स की भी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।